morning dear students and welcome to the online class. Today I am here with the new chapter for class 3 from chapter 18 and the topic of our chapter is simple present tense. So students, this is our last chapter for PT3. So let's start simple present tense. Simple present tense used to make general statements. Simple present tense जो हम लोगों ने verb पढ़ा है उसको ही उसी का ही रिलेटेड होता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस. वर्ब जो काम बताने का भी बहुत सारा तरीका होता है ना. जो हो रहा है, जो हो चुका है या फिर होने वाला है, वो सारा चीज़ वर्ब भी बताता है ना. तो उसी का रिलेटेड होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. सबसे पहले वर्ब फॉर्म्स जो है, वर्ब का बहुत सारा फॉर्म्स होता है, 4-5 फॉर्म्स होता है. ठीक है. उसमें से सबसे पहला फॉर्म जो है वर्ब 1, फर्स्ट फॉर्म जो है वो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयोग करते हैं. ठीक है. द सिंपल प्रेजेंट टेंस डज नॉट रिप्रेजेंट द प्रेजेंट टाइम, इट रिप्रेजेंट ऑल टाइम. मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे मैंने आप लोगों को बोला वर्ब जो है काम, वो हम लोगों को बताता है बीता हुआ या फिर हो रहा है, जो हो चुका है उसके लिए वो जो बताता है. पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये ना कि अभी हो रहा है, वो चीज़ के अलावा सब चीज़ जो होगा वो चीज़ बताता है. मतलब कि हैबिट आपका रेगुलर बेसिस में जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग रोज़ ही क्या करते हैं, रोज़ ही पकाते हैं, रोज़ ही कपड़ा पहनते हैं, रोज़ ही ब्रश करते हैं, है ना, रोज़ ही खाते हैं, रोज़ ही पढ़ते हैं, ये सारा चीज़ बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो इट डज नॉट इंडिकेट वन पर्टिकुलर टाइम डेफिनेटली. अब यही चीज़ मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि ये पर्टिकुलर टाइम नहीं बताता है. जैसे कभी कभार हम लोग पिकनिक जाते हैं, है ना, या फिर कभी कभार हम लोग मूवीज़ जाते हैं देखने के लिए, थिएटर, है ना, ये कभी कभार वाला बात हुआ. ये सारा चीज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं आता है. जो रेगुलर आप लोग रेगुलर करते हैं या फिर आपका हैबिट है, ठीक है, हम लोगों को रोज़ ही करना है, ये सारा चीज़ आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. रेगुलर बेसिस करने वाला काम. ठीक है. रोज़ जैसे खाना, रोज़ जैसे पढ़ना, ठीक है, रोज़ जैसे सोना, ऐसे रेगुलर हम लोग करते रहते हैं, वो चीज़ सारा चीज़ आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. दैट इज़ वाई इट इज़ समटाइम्स नेम्ड प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को इसीलिए प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी बोला जाता है, इसी चीज़ के कारण. ये सारा चीज़, बल्कि ये जैसे सोना, खाना हम लोग कभी भी खा सकते हैं, है ना, कभी भी. जैसे खाना तो हम लोग रोज़ ही खाते हैं, है ना, ये डेली का हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग रोज़ ही स्कूल आते हैं, है ना. इसीलिए ही ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो जितना भी जो ये हैबिट्स, ये ड्यूटीज़ वगैरह जो आता है, इसी के चलते कारण ही इसका नाम भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पड़ा है. ठीक है. वी यूज रूट फॉर्म. तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, रूट फॉर्म. रूट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म वाला वर्ब. जैसे लाइक, प्ले, ईट, कुक, रन, प्ले, ऐसे फर्स्ट फॉर्म हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 में क्या करते हैं, प्ले, प्लेट, प्लेड, ऐसे होता है नहीं, ईट, एट, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे आप लोग आगे फॉर्म्स वर्ब का. पर उसका सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जो सिंपल सा होता है, लाइक, जैसे लाइक, प्ले, ईट. ठीक है. और ये भी हम लोग डिवाइड करते हैं एस, और ये वर्ब्स में भी हम लोग लगा सकते हैं एस और ई एस. पर उसमें होना चाहिए कि फर्स्ट जो है, जो जिसके बारे में आप लोग बोलेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल, इसमें डिपेंड करता है. ठीक है. जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ये 3 चीज़ों से बनता है सेंटेंस. ठीक है. सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में आप बोल रहे हैं, वो आता है सब्जेक्ट. वर्ब मतलब काम. ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद आता है आई ईट. ऑब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है. आई ईट, मैं क्या खाऊं, मैंने क्या खाया, आई एट एन एप्पल, ऐसे. सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ से बनता है सेंटेंस. ठीक है. तो
इन सेंटेंस हर कोई सेंटेंस ये तीनों चीज़ से बनता है, पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है उसमें हम लोग वर्ब का फॉर्म जो है ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। सिंगुलर अगर प्लूरल हो तो हम लोग सिर्फ वर्ब का सिर्फ ईट लिखेंगे। अगर वो उसमें सिंगुलर हो सब्जेक्ट सी मीन्स सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर हो तो हम लोग वर्ब के पीछे एस डालेंगे। सी ईट्स एन एप्पल, ऐसे। अगर प्लूरल फॉर्म हो तो प्लूरल फॉर्म में पीछे में एस नहीं लगता है। अगर सिंगुलर फॉर्म हो, जो सब्जेक्ट जो है वो जो जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर हो तो वर्ब में एस नहीं लगता है, एस लगता है। अगर वो जो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो तो हम लोग वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे और एक आप लोग एग्जाम्पल दूँ, डे प्ले, ये डे हुआ सब्जेक्ट, प्ले हुआ वर्ब, फुटबॉल, ऐसे। ये डे जो है ये हम लोगों का प्लूरल फॉर्म है ना, तो हम लोगों का वर्ब ये प्लूरल सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म हुआ तो वर्ब में पीछे में एस नहीं लगाएंगे। अगर यही चीज़ अगर सिंगुलर होता तो ही अगर होता, ही हम लोग सिंगुलर के लिए प्रयोग करते हैं, तो ही प्ले की जगह प्लेज बन जाता है। ही प्लेज फुटबॉल, ऐसे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें हम लोग सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म लाइक, प्ले, ईट, ऐसे। इसका दूसरा फॉर्म भी होता है, जैसे लाइक का मैंने आप लोगों को बोला लाइक्ड, ऐसे। प्ले का प्लेड, ऐसे फॉर्म्स होता है वर्ब का भी, ठीक है। तो उस फॉर्म में से हम लोग सबसे पहला वाला फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और यही चीज़ बताता है कि क्या चीज़ हो रहा है किसके साथ, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हम लोग ये वर्ब क्या जो है रिलेटेड ही है, और ये हम लोग जनरल एंड नॉर्मल सा सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस ये क्या नहीं करता है, ये अभी जो हो रहा है काम ये चीज़ नहीं बताता है, जो होता है रेगुलर बेसिस में जो काम होता है वो चीज़ बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पास्ट, जब हम लोग टेंस का बात करेंगे तो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट जो होता है उसमें हम लोग पास्ट में जब जो हो चुका है वही चीज़ सिर्फ बात करते हैं ना, प्रेजेंट में जो अभी हो रहा है वही चीज़ सिर्फ बात करते हैं। जो फ्यूचर है, जो आने वाला है, वो चीज़ के लिए सिर्फ बात करते हैं, है ना। इसीलिए उसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का नाम दिया गया है। पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होता है वो रेगुलर बेसिस में जो काम होता है, ना ही वो प्रेजेंट टाइम नहीं वो प्रेजेंट टाइम रिप्रेजेंट करता है, नहीं फ्यूचर टाइम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पर वो रेगुलर बेसिस में जो काम होता है वही चीज़ सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है, ठीक है। जो रेगुलर बेसिस में होता है, आप अगर रोज़ ही बाथरूम जाते हैं, रोज़ ही तो जाता है सब, रोज़ ही हम लोग नहाते हैं, है ना, रोज़ ही हम लोग पढ़ते हैं, ये सारा चीज़ जो है रोज़ ही पकाना, रोज़ ही कपड़ा धोना, रोज़ ही हम लोग घर साफ करते हैं, ये सारा चीज़ जो रोज़ बेसिस में होता है ये सारा चीज़ बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब, जैसे मैंने बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वर्ब का रिलेटेड होता है। विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ सिंपल सा मेन वर्ब ही आता है, जैसे लाइक, प्ले, ईट, कुक, रन, फ्लाई, ओके, स्लीप, ड्रिंक, ऐसे करके जो सिंपल सा वर्ब है यही सिर्फ हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और ये वर्ब भी हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं उसमें डिपेंड होता है, वो चीज़ डिपेंड होता है कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट जो है अगर वो सिंगुलर हो तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम लोग एस डालेंगे, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल निकला तो हम वर्ब में पीछे में एस नहीं डालेंगे, ठीक है। अगर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट
सारा चीज़ सब्जेक्ट में कौन सा वर्ड आता है कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो सारा वर्ड सब्जेक्ट में जाता है। तो वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब में डेफिनेटली पीछे में एस लग जाता है। अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल निकला तो वर्ब में एस नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे भी दिया गया है बुक में भी, I, we, you, they all plural root forms of the verb, he, she, it all singular forms of the verb plus s और es। जैसे मैंने बोला, अभी बोला मैंने आप लोगों को कि जो सब्जेक्ट वाला जो जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो सारा सब्जेक्ट आता है नाउन्स। ठीक है, नाउन्स आता है। तो जिसके बारे में आप लोग बात करेंगे वो अगर सिंगुलर है तो हम लोग डेफिनेटली वर्ब में एस लगाएंगे। अगर वो फॉर्म जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल निकला, एक से ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा के बारे में जब हम लोग बात करेंगे उसके जो वर्ब है उसके पीछे हम लोग एस नहीं डालेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये क्या ही डिनोट करता है, वर्ब ही डिनोट करता है। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग नॉर्मल सा सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिर्फ अभी का या फिर फ्यूचर का ही बात नहीं करता है, ये ऑलवेज जो होता है रेगुलर बेसिस में वही चीज़ बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को दूसरा नाम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी बोला जाता है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस एक ही है। ठीक है, और हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें हम लोग वर्ब का रूट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो टेंस तो आप लोगों को पता है, काल है ना, काल टाइम बताता है टेंस। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है ना, तीन फॉर्म्स है टेंस का, है ना। तो हम लोग मैंने जैसे बोला आप लोगों को, पास्ट जो है वो बीता हुआ, प्रेजेंट जो हो रहा है, फ्यूचर जो होगा आगे, वो सारा चीज़ बताता है। पर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये रेगुलर बेसिस का जो काम होता है वो चीज़ बताता, ना ही वो जो हो चुका है, ना ही वो हो रहा है, ना ही जो होने वाला है, वो चीज़ बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो रेगुलर बेसिस में होता है, हैबिट्स, ड्यूटीज़ वगैरह, वो सारा चीज़ आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और सेंटेंस जो है हम लोग सही तरीके से ये टेंस, वर्ड्स, नाउन्स, प्रोनाउंस ये अच्छे तरीके से समझ के अच्छे तरीके से लिख करके नहीं बनाएंगे सेंटेंस तो वो कंप्लीट नहीं होता है और वो क्या नहीं होता है, मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को फिर मैं बता रही हूँ कि सेंटेंस जो है वो 3 भाग से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 डालेंगे। ठीक है, अगर आगे आप लोगों को और पढ़ना है सिंपल इनडेफिनाइट या फिर डेफिनाइट, ये सारा चीज़ जो पास्ट पार्टिसिपल, ये सारा चीज़ जो आप लोग आगे पढ़ेंगे और चैप्टर्स में, उसमें हम लोग वर्ब 2, वर्ब 3 ऐसे हम लोग डालेंगे सेंटेंस में। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आप लोगों को याद करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये अभी का या फिर होने वाला या जो हो चुका है वो सारा चीज़ नहीं बताता है, बल्कि जो होगा, जो रेगुलर बेसिस में होता ही रहता है या करना ही है हम लोगों को, वो चीज़ बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड होता है, उसमें भी हम लोग डिपेंड होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में पीछे में एस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के पीछे में हम लोग एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, so I hope you all understand the use of simple present tense and what is simple present tense. If you don't understand, you can call me and ask me. I will come back with next video. Goodbye.